एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मौसम हो रहा है चेंज और इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हम फेस कर रहे होते हैं वो है सीजनल एलर्जीज़, फ्लू वगैरह का होना। और जी मैं भी इस इन्फ्लुएंज़ा वायरस की विक्टिम बनी हुई हूँ आजकल। तो इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ आपसे कुछ होम रेमेडीज़ रिलेटेड टू फ्लू और सीजनल एलर्जीज़ और बहुत कुछ। फ़र्स्ट डे तो जस्ट एक गला ही ख़राब था और 1-2 दिन तक मेरा गला ख़राब रहा और मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था कि इतना सीवियर फ्लू हो जाएगा। सो अभी यहाँ मैं बना रही हूँ नाश्ता अपने हस्बैंड के लिए। ये मैं बना रही हूँ एक हम इसे सिंधी में कहते हैं चिल्ला, और इट इज़ काइंड ऑफ डोसा, जैसे डोसा भी बनता है। बिल्कुल बारीक सी रोटी बनती है, उसको लिक्विड बना के उसका लाल चावल का आटा होता है, उससे ये चिल्ला बनता है। वैसे तो ये लाल चावल का आटा पूरा साल ही चलता है, मगर हम लोग जो है ना, मेरी फैमिली स्पेशली, हम लोग इसे सर्दियों में ज़्यादा यूज़ करते हैं। इंटीरियर सिंध में ये रोटी ज़्यादा खाई जाती है बनिस्बत जो दूसरा हमारा गंदम वाला आटा है उससे। और इसके साथ मैं बना रही हूँ वेजिटेबल ऑमलेट, जिसमें मैंने जो भी मेरे पास वेजिटेबल्स अवेलेबल थी, मेरे पास कैरेट था, कैबेज है, स्प्रिंग अनियन है, तो मैंने 2-3 चीज़ें ये ऐड कर ली हैं और ज़बरदस्त सा एक ऑमलेट बन रहा है इसके साथ। मोस्टली तो हम लोग वाइट ओट्स और ओट मील ही नाश्ते में लेते हैं, और आपने प्रीवियस व्लॉग्स में भी मेरे देखा होगा कि मैं वही नाश्ता बनाती हूँ, मगर क्योंकि इस आटे की वजह से ना स्पेशली इस तरह का नाश्ता बन रहा है आज। और जी मज़ेदार से क्रिस्पी चिल्ले के साथ ऑमलेट है बिल्कुल रेडी। और जब घर में किसी को नज़ला या ज़ुकाम चल रहा होता है ना, तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं यखनी रेडी रखूं, और चिकन को बॉईल करके मैं यखनी बना के रख लेती हूँ, ताकि कोशिश करती हूँ कि मैं डेली या तो फिर एक दिन छोड़ के सूप ज़रूर बनाऊँ। और मुझे आज सूप की बहुत ज़्यादा नीड थी, सो मैंने यखनी निकाली है और उसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड किए हैं, गार्लिक ऐड किया है। नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, बुखार, इन सब चीज़ों में ना ये चिकन का सूप जो है ये बहुत इफ़ेक्टिव रहता है, और इसमें वेजिटेबल्स भी ज़रूर ऐड करनी चाहिए जो भी सीजनल। अच्छा, मैंने ना इसमें प्याज, अदरक, लहसुन तो ऐड किया ही है, मगर इसके साथ ही मैंने एक बड़ी इलायची और एक दालचीनी का छोटा सा पीस वो भी ऐड कर दिया है। और उसके बाद लास्ट में मैंने इसमें ये सॉसेस जो है, सोया सॉस, विनेगर, चिली सॉस, ये ऐड की हैं, और एक अदद अंडा फेंट के वो ऐड किया है, और कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिया है। बस अब सूप रेडी हो गया, और ये मैंने अपने लिए सूप निकाल लिया है। सूप के टेक्सचर से आपको थोड़ा सा फ़ील हो रहा होगा कि इसमें मैंने सोया सॉस वगैरह और कॉर्नफ्लावर थोड़ा सा कम ही ऐड किया है। इनफैक्ट मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ कि प्रोसेस्ड चीज़ें जितनी कम हों उतना अच्छा है। और जी यहाँ आज हमारे घर में आर्ट से रिलेटेड एक ज़बरदस्त सी क्रिएटिव एक्टिविटी हो रही है। स्कूल्स के ज़माने में तो बच्चों को ये चीज़ें करवाई ही जाती हैं, मगर हम जैसे जैसे बड़े होते हैं और ज़िंदगी के झमेलों में पड़ जाते हैं और बस फिर पड़े ही रहते हैं और बहुत बिज़ी हो जाते हैं, तो फिर इन सब चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जबकि लेना नहीं चाहिए। कभी कभी ना पूरी फैमिली को इस तरह बैठ के और इस तरह की आर्ट एक्टिविटी या इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ बैठ के एक साथ ज़रूर करनी चाहिए। ये सब हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। इस तरह की एक्टिविटीज़ में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई जजमेंट नहीं है, कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, जिसका जो दिल चाहे वो बना सकता है। और जी यहाँ कुछ चल रहा है लेट नाइट क्रेविंग वाला सीन, और लेट नाइट क्रेविंग में सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है मैगी, मींस नूडल्स। तो यहाँ बन रहे हैं नूडल्स, और ये मेरी बेटी बना रही है। मुझसे इतने अच्छे नूडल्स नहीं बनते जितने इन लोगों से बनते। आई गेस जैसे कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो ये लोग क्योंकि ज़्यादा बनाती हैं तो इनके हाथ में बहुत मुझे जायका लगता है, और मुझे इनके बने हुए नूडल्स बहुत पसंद आते हैं। इसमें पहले प्याज, टमाटर और जो गार्लिक है वो ये सारा मसाला बनाने के बाद ना इसने साबित ही मैगी नूडल्स में डाल के थोड़ी देर भूने और फिर इसमें पानी ऐड किया है। चलें जी, दोबारा आ जाते हैं हम लोग अब फ्लू की तरफ और होम रेमेडीज़ की तरफ। अब ना मुझे फ़ीवर भी स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि ना सिर्फ वो रनी नोज़ था बल्कि फ़ीवर भी 100 तक जा रहा था। सो ये मेरे हस्बैंड लाए थे मेरे लिए, और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ें लगी, सो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। और मेरे ख्याल से जैसे ये मौसम चेंज होता है ना, तो ये इस तरह की चीज़ें घर में होनी चाहिए। अच्छा, विक्स बाम जो है ना वो मार्केट से बिल्कुल गायब हो चुका है, हम लोगों को तो कहीं नज़र नहीं आया, और उसकी जगह पे ये चीज़ एक आई, और ये है तो बहुत अच्छा, मुझे तो काफ़ी इफ़ेक्टिव लगा। इसका नाम है हर्ब एक्टिव। इसके अलावा ये जो है ना एक्स ब्रांड नाम है इसका, ये तो मैजिक है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अगर सर में दर्द है या नाक बंद है या कोई कीड़ा या इंसेक्ट आपको काट लेता है तो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये चीज़।
और यहाँ मैं 2 अदद गार्लिक ले रही हूँ, जो कि अगर छोटी साइज़ की थी तो 2 ले रही हूँ, वरना 1 भी काफ़ी होती है। ये पानी के साथ लेने से भी बहुत फ़ायदा मिलता है फ्लू में, नज़ला ज़ुकाम खांसी में। और ये जो लिक्विड है एक्स ब्रांड वाला, ये भी थोड़ा सा लेके अगर नाक के सराउंडिंग में थोड़ा सा लगा देना तो बहुत ज़्यादा नाक जो बंद है अगर तो वो खुल जाती है। ये वाला जो मनी प्लांट है ना, ये मैंने अपने हाथों से उगाया था और अच्छा सा ग्रो कर रहा है काफ़ी। और मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि जब ये 2-3 बेलें इसकी बड़ी हो जाएंगी मनी प्लांट की, तो मैं कुछ काट के ना उसमें किचन में रखूँगी पानी की बॉटल में अंदर। प्लांट्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, फिर चाहे वो फूल के साथ हों, पत्तों के साथ हों, मगर अगर घर में जितने ज़्यादा प्लांट्स होते हैं ना, उतना ही मूड अच्छा रहता है और एक ऑक्सीजन सा घर में हर वक्त उसकी एयर जो है ना वो फ्रेश रहती है। तो बस यहाँ मैं लगा रही हूँ अपना ये थोड़ा छोटा सा ना कॉर्नर एक बना रही थी सिंक के करीब ही, थोड़ा सा ग्रीन हो जाएगा और खूबसूरत सा दिखेगा। मैं चेंज करती रहती हूँ, फिर कुछ टाइम के बाद फिर इसकी जगह चेंज कर दूँगी। घर की चीज़ें इधर उधर करने से या सेटिंग थोड़ी सी चेंज करने से भी ना एक माहौल चेंज सा मिलता है और अच्छा लगता है। और जी ये क्लिप है नेक्स्ट डे का, और हस्बैंड को कुछ अपनी शॉपिंग करनी थी, सो मैं भी उनके साथ ही गई। वो अक्सर कहते हैं जब भी कहीं जाते हैं ना अपने काम से तो मुझे ज़रूर ऑफ़र देते हैं कि चल रहे हैं मेरे साथ, जो चलो। सो मैं भी निकल पड़ी और हम लोग तकरीबन सुबह निकले हैं, 12 बजे, 12:30 बजे थे। और सबसे पहले तो ये चेज़ क्लिफ्टन वाला जो है वहाँ गए हैं, क्योंकि यहाँ इनको कुछ ना कुछ समझ आ जाता है। मगर जी इस दफ़ा तो बस पूछे ही मत, बहुत बुरा हाल है चेज़ क्लिफ्टन का। पता नहीं 8-10 साल पुराने कपड़े लेडीज़ के ऊपर वाले पोर्शन में मैं गई तो वो भी बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आए। बच्चों के कपड़े भी अजीब ही किस्म के, बिल्कुल भी कोई डिज़ाइन अच्छी नहीं लगी। सब चीज़ें क्रॉकरी में भी, मतलब किसी चीज़ में भी मज़ा नहीं आया, और सब चीज़ें पता नहीं कितने साल पुरानी वहाँ पे रखी हुई हैं। उसके बाद हम लोगों को जाना था ग्रॉसरी के लिए, सो सोच रहे थे कि कहाँ जाना चाहिए। वैसे तो चेज़ अप हम लोग जेल चुरंगी वाले पे जाते हैं, मगर जो यहाँ का हाल देखा ना तो बिल्कुल वो दिल ख़राब हो गया कि नहीं चेज़ तो अब नहीं जाना बिल्कुल भी। सो फिर हमने डिसाइड किया कि चलो कारफोर्ट चलते हैं जो डॉल्मेन मॉल क्लिफ्टन में है, वहीं से कुछ चीज़ें देख लेंगे, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ले लेंगे। और बस जी सुबह के हम लोग जो निकले हुए तो तकरीबन 3:45 बज चुके थे, और ग्रॉसरी से तो हम लोग फ्री हो गए, मगर अब हमें भूख भी लगने लगी थी। सो फिर हम लोग ऊपर गए हैं फूड कोर्ट में और देख रहे हैं कि क्या खाना चाहिए। बच्चों को तो मैंने फ़ोन करके पूछ लिया था कि आप लोग क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, तो वो लोग तो अपने सैंडविचेस वगैरह बना रही थी उस टाइम पे। और जी यहाँ फ़ूड कोर्ट में खाने पीने के साथ साथ मैच भी देखी जा रही है, लोग मैच को भी इंजॉय कर रहे हैं। मेरे फ़ोन की बैटरी जो थी ना वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, फ़ोन बंद हो चुका था। सो बस ये मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि प्लीज़ मुझे आपका फ़ोन दे दें, मैं ये लास्ट सीन रिकॉर्ड करुँगी और मुझे अपनी वीडियो में एंड करना है इस सीन के साथ। सो हम लोगों ने यहाँ ऑर्डर किया था जिनसॉय से, वेजिटेबल राइस है और फ़िश है वो भी विद लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स है, और एक चिकन कॉर्न सूप मंगाया था। मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा कि मैं अभी तक ठीक नहीं हूँ, मगर मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। मगर आवाज़ मेरी वापस दोबारा सेम वाली आवाज़ वापस नहीं आई अभी तक। सो प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा, और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, आप लोग अप्रिशिएट करते हो, बहुत अच्छा लगता है। तो बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरी वीडियोज़ जो ही देखते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।